दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। इसका मतलब यह है कि इसमें जल्द ही तेजी का दौर शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि एफआई ने जम के खरीदारी की है जेपी पावर में, और ये देख सकते हो कि छोटा सा जो पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। लगातार अपने कर्ज को कम भी कर रही है कंपनी। और जो सबसे बड़ी बात है कि पावर सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आने वाले समय में कोल का जो प्रोसेस है वो बदला जा सकता है गैस में, और इसके लिए जो प्लांट बन के आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोल के माध्यम से गैस का निर्माण होगा और जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे आपको ये पता ही होगा, कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे का था और वहाँ से 11 तक जाके आए, ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। अभी 7 के आसपास है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 25,962 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 175 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.67% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी जेपी पावर में हमने तेजी देखी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 7.10 पर हुई जो कल की क्लोजिंग के ऊपर थी, और लो बना 7.05 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक निगेटिव बना। दिन का हाई है 7.20 का और क्लोजिंग 7.20 पर ही रही, यानी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग है। 1.41% की तेजी देखने को मिली। अभी तेजी कम है, लेकिन आप समझ सकते हो एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी 1.5% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल जो आ रहे हैं वो वीक आ रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव बने हुए हैं। आप देख सकते हो डॉ जोन फिलहाल 33,444 के स्तर पे 0.55% की गिरावट है, आधा % गिरा है। S&P 500 की बात करें तो 4,000 के स्तर पे 0.48% की गिरावट यहाँ पर भी है। तो नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,327 के स्तर पे 0.33% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंडेक्स में फिलहाल निगेटिव माहौल बना हुआ है। सिर्फ रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें 1883 के स्तर पे 0.84% की तेजी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के हो सकता है कल हमारे बाजार में भी शुरुआत निगेटिव हो। अब यहाँ पे बाजार में देख सकते हो कि एफआई फिलहाल बिकवाल बने हुए। हमने देखा कि दिसंबर से वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बीच में 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने खरीदारी की है। 17 जनवरी को उन्होंने 211 को बीच की खरीदारी की और 19 जनवरी को उन्होंने 399 को बीच की खरीदारी की। तो जिससे जो सिग्नल निकल के आ रहा है कि अब वो उनकी बिकवाली धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे 20 जनवरी को उन्होंने 2002 को बीच की भारी बिकवाली की। 23 जनवरी को उन्होंने 219 करोड़ की बिकवाली की। आज उन्होंने 760 करोड़ की बिकवाली, यानी जो उनकी खरीदारी उसके सामने बिकवाली ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में सरकार नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाना चाहती है। आने वाले सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाना है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो 2035 तक कोल डिमांड 2030 तक पीक पे होगी और 2035 के बाद अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे नीचे इसकी कोल की डिमांड कम होनी शुरू होगी। लेकिन अभी तो आप समझ ही सकते हो कि 2035 तक आने वाला जो साल है अभी, यानी 12 से 13 साल का जो समय है, तब तक कोल की डिमांड बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी भी जो आप समझ सकते हो जो सोर्सेज है उसमें बहुत ज़्यादा लिमिट है। चाहे ग्रीन एनर्जी के जो सोर्स है, विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हवा नहीं चलेगी तो विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली नहीं बनेगी। अगर आप देखें धूप नहीं निकली तो सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन नहीं होगा, और इसीलिए अभी फिलहाल उनमें लिमिट है और इसीलिए यहाँ पे मेन सोर्स अभी कोल ही है, और इसीलिए ये कोल डिमांड बढ़ती रहेगी। और ऐसे में आने वाले समय में आपको समझ लो कि इन शेयरों की तेजी और आती हुई दिखाई देगी। तो सरकार ने अभी 2070 तक के लिए अपना गोल सेट किया, जब तक ये पूरा का पूरा कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी कम हो गई। फिलहाल तो 2030 तक तो 50% पे होगा, 50% कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से होगी और 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। तो बिलाल अभी समय आपको डरने की बात नहीं है, ये मौका है ऐसे छोटे पेनी स्टॉक में निवेश करने का। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है आप देख सकते हो कि कोल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें पोल्यूशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन अब यहाँ पे
कोल बेस्ड गैसिफिकेशन प्लांट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि जेपी पावर की बात करें तो सिर्फ इनका पावर प्लांट का कामकाज नहीं है, बल्कि इनके पास 2 कोल माइंस भी है। एक 2015 में इन्होंने एक्वायर की थी और एक अभी रिसेंटली उन्होंने एक्वायर की है एमपी में, जिससे इनके पास 2 कोल माइंस है। और आने वाले समय में कोल के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और कोल इंडिया ने मिलकर गैसिफिकेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। यानी आने वाले समय में कोल के माध्यम से गैस का निर्माण होगा, जिससे जो पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी। तो ये जो कंपनी का जो बिजनेस है, साथ में कोल माइंस भी है, तो आने वाले समय इनके कोल माइंस से जो कोल निकलता है उसका गैस में परिवर्तन किया जा सकता है और फिर उसको अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस वजह से आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो गैसिफिकेशन का प्लांट है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है कोल के लिए। और आने वाले समय इसका फायदा अगर आप देखें तो जेपी पावर को भी हो सकता है कि उसकी खुद की भी कोल माइंस है। इसके अलावा जेपी पावर की बात करें, फंडामेंटली कंपनी भी अच्छी दिखाई दे रही है पेनी स्टॉक होने के बावजूद। इसका मार्केट कैप 4,907 करोड़ का है। करंट प्राइस की 7.15 की है, लो इसका 5.45 का और हाई 9.56 का है। तो ये आप देख सकते हो कि फिलहाल ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आधी कीमत में है, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू है वो 15.60 का है और स्टॉक का पी 11.60 का है। इसका आरओसी देखें तो 7.41% है और आरओई 1.64% है। इसके अलावा इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो ये फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि चाहे पेनी स्टॉक भले हो लेकिन इसके फंडामेंटल उतने खराब नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं और अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत में ये स्टॉक मिल रहा है। Q2 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था। आप देख सकते हो 1.39 थाउजेंड रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू मिला था Q2 में, जिसमें 53.60% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 75.42 रुपीज़ के आसपास थी, जहाँ पे 5,411% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.44% रहा, जहाँ पे 3,500% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट था Q2 का और आशा करेंगे इस बार Q3 उससे भी शानदार होगा। और अगर हम पिछले 2-3 साल से इसकी बात देखें तो लगातार सेल्स और प्रॉफिट इनका बढ़ा है। मार्च 2020 की बात करें तो इनका जो सेल्स था वो 3,284 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए इस TTM में 6,013 रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 4 साल में सेल्स लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का 887 रुपीज़ के आसपास था, जो इस TTM 1,523 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लगभग दुगुना हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 साल में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें मार्च 2020 में कंपनी को 2,146 रुपीज़ का भारी लॉस था। अब इस समय कंपनी को 420 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हो चुका है। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और ये इशारा है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले समय में। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि आंकड़े बहुत शानदार है इस समय। 10 ईयर के हिसाब से सेल 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस TTM 60% पॉजिटिव। तो सेल्स में जबरदस्त बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस TTM 274% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े हैं, जो इशारा करेगा स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे नहीं रुक सकता, जल्दी इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि स्टॉक ऊपर बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये तो 11 की प्राइस के बाद नीचे क्यों आए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टाटा पावर की प्राइस भी नीचे है। टाटा पावर जिसने 298 की हाई बनी थी, अभी फिलहाल 210 के आसपास है। इसके अलावा अदानी पावर में अंदर भी बहुत भारी गिरावट हो चुके हैं। तो भारी कंपनियों में गिरावट है तो ये तो छोटा सा पेनी स्टॉक है, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, निवेश करना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है। FI की बात करें तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। मार्च में जहाँ पे 1.20% की होल्डिंग थी, जून में वो 2.83 हुई, सितंबर में बढ़ के 3.38% तक पहुंच गई और इस दिसंबर क्वार्टर में ये सीधी 3.67% तक पहुंच गई। तो पिछले 4 क्वार्टर से आप देख सकते हो FI जम के खरीदारी करे। बात DI की करे तो आप देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 22.18% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस बार 22.15% हुई है, थोड़ी सी मामूली घटी है। जनरल पब्लिक के पास 50.18% के शेयर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और FI इस स्टॉक पे भरोसा करे और FI की काफ़ी पार की नजर है। अगर वो यहाँ पे निवेश करे तो बिल्कुल ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।